जो लोग जब इस मंजर के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन तक की रूह कांप गई है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। गोलियां चलने की आवाज वहां पर सुनी गई और आप देखिए ये बड़ा सा खुला ग्राउंड है जहां पर लोग आमतौर पर लुत्फ उठाने के लिए, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, धूप सेकने के लिए और पहुंचते हैं। गर्मी की छुट्टियां भी हैं, ऐसे में यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना बेहद ज्यादा बढ़ा हुआ है और इन आतंकवादियों ने न केवल इन इंसानों को क्षति पहुंचाई है, लेकिन ये जो तमाम जम्मू कश्मीर के टूरिज्म से जुड़े लोग हैं जो वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये जम्मू कश्मीर को भी बेहद बड़ी चोट यहां पर पहुंचाई गई है। इंसानियत यहां पर तार तार होती हुई नजर आई है। तमाम इंसानों का कत्लेआम यहां पर हुआ है। ये आतंकी जो कि TRF नाम के संगठन से जुड़े हैं, स्लीपर सेल माना जाता है इन्हें, लश्कर तैयबा का, इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और एक बार फिर इंसानियत को तार तार करते ये नजर आए। वही पहलगाम हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है, होनी भी चाहिए। पहलगाम हमले की अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने निंदा की है। आतंक के खिलाफ जंग में भारत के साथ है ट्रंप, ये बोलते नजर आए। ये बेहद बड़ा बयान, अपना साथ यहां पर दिखाते हुए, जताते हुए नजर आए हैं ट्रंप। आतंक के खिलाफ जंग में भारत के साथ है। हमने देखा किस तरीके से PM मोदी हालांकि सऊदी अरब में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें इस घटना के बारे में मालूम चला तो बेहद एक्टिव नजर आए। बोले कि यहाँ पर आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा भी हमने देखा किस तरीके से अमित शाह वहां पर पहुंच गए थे। उसके बाद हाई लेवल मीटिंग वहां पर चली है देर रात तक, जिसके बाद सुरक्षा बलों की भी तमाम टुकड़ियां जगह जगह, यहां तक कि घने जंगलों में, बंकरों में छुपकर लगातार हाथ लगाए बैठी हैं। जैसे ही आतंकी हत्थे चढ़ेंगे, इनका अंजाम बेहद बुरा होने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जंडियाल जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, ये बेहद निंदनीय, बेहद क्रूर घटना देखने को मिली है। इंसानियत यहाँ पर तार तार हुई है, इंसानों का कत्लेआम यहाँ पर हुआ है। ऐसे में इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की जा रही है हालांकि, लेकिन आप एक बात बताइए कि इंटेल से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्यों इंटेल को मालूम नहीं चल पाया? क्यों इतने दिनों से जब लगातार आतंकवादियों के छिपे होने की खबर थी, इनपुट मिल रहे थे, उसके बावजूद वहां पर सुरक्षा बलों की एक भी टुकड़ी मौजूद नहीं थी? देखिए हर्षा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक बड़ा सवाल इस चीज को लेकर उठता है कि आखिरकार क्यों वहां सुरक्षा बलों का कोई भी जवान नहीं था जब निहत्थे मासूम लोगों पर हमला किया गया। और इसी वजह से आपको बता दूं कि आज भारतवर्ष में रोष है। आप देखेंगे, हम जब यहाँ सुबह सुबह यहाँ पे पहुंचे हैं नरवाल मंडी में, तो आप देखेंगे किस तरीके से लोगों के जुबान पर सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो चल रहे हैं। और वजह बड़ी साफ है, क्योंकि इनको लोगों को रोष है जब इन लोगों ने इस चीज को सुना कि किस तरीके से लगातार पाकिस्तान से आए इन आतंकियों जो इंसानियत को लहूलुहान किया, किस तरीके से इन्होंने मासूम निहत्थे बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को निशाना बनाया, वो अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला था। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जब ये सुना आपने कि उन लोगों पर, मासूम लोगों पर फायरिंग की गई है, उनकी हत्या की गई है, क्या दिल से निकल रहा था? सबसे पहले तो जो ये सीन देखे हमने, तो उन सीनों को देख के तो रोना आता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने दादा की पेट पर बैठा है, वो तो दिल दहलाने वाला केस है। ऐसी देख के तो रोना आता है। जो एक नई शादी हुई है, थोड़े ही दिन हुए और अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वो वहाँ पे गए थे, वो क्या घर लेके जाएंगे? तो जो हिंदुओं पे जो पूछ के उन्होंने टारगेट किया, वो तो सहा नहीं जाएगा हमसे। तो आज तो रात जैसे हमने निकाली है, वैसे ही पता हमको ही है कैसे निकाली, नींद नहीं आ रही थी ऐसे केस देख के हमको। क्या कहेंगे, क्या जरूरत है इस वक्त इस तरह के हमलों के देखने के बाद? कि हमको पहले यही सोचना है कि जहां पे ये हादसा हुआ वहां पे फोर्स थी या नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इतनी डेथ केस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, वो कोई नॉर्मल बात नहीं। ये तो वही होता है कि जहां पे कोई हो। अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अब आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। आज NIA आतंकी हमले की जांच शुरू करेगी। NIA की टीम आज बैसरन घाटी पहुंचने वाली है, जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। श्रीनगर में NIA के अधिकारी भी मौजूद हैं। लगातार वहां पर तमाम हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है और सुरक्षा बल भी अब वहां पर बेहद एक्टिव हो चले हैं।
तमाम बंकरों में छुपे बैठे हैं, घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही आतंकी हत्थे चढ़ेंगे यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब उन्हें दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब वहाँ पर ये तमाम टूरिस्ट पहुंचे हुए थे, जब वो लुत्फ उठा रहे थे, गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय करने पहुंचे थे, तब वहाँ पर सुरक्षा बल क्यों नहीं मौजूद थे? तब वहाँ पर इंटर को कोई जानकारी क्यों नहीं मिली? आज दोपहर 3 बजे 3 बजे आपको 3 बजे। सरकार की तरफ से कुछ अभी तक इंफॉर्मेशन मिला है आपको? नहीं, मैं तो फोन किया था, जो स्टॉल में लिखा था, जो टोल फ्री नंबर जो लिखा था, उस नंबर को डायल किया। अभी तक वो बोले जे प्रशांत सत्तू डेड हो गए, इतना ही। मेरा छोटा भाई ना, छोटा जो भाई का बीबी है, वो भतीजा है, वो कहाँ पर है, कैसे है, मेरे को पता नहीं। अजय, तमाम लोगों से आप वहां पर बात कर रहे हैं जो कि ये बयां करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जब घर पे बैठे थे, उन्होंने तमाम तस्वीरें देखी तो उनका मन विचलित हो उठा, घबरा उठा। उन लोगों के लिए सोना भी रात में बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपने अपनों को खोया है? जिस तरीके से वो बता रहे थे, नई मैरिड महिलाएं वहां पर पहुंची हुई थी। इसके अलावा वो जो बच्चा था जो अपने दादाजी की गोद में बैठा हुआ था, और उन लोगों का क्या? देखिए, बिल्कुल अपने आप में वो रोने वाली तस्वीरें थी। उन्हें देखकर कलेजा मुंह को आता है कि कैसे इस ऐसे निहत्थे लोगों को चुन चुन कर, उनके मजहब को पूछकर जो है उनको गोली मारी गई। और ये तमाम जो लोग देख रहे हैं ना, इन लोगों में कहीं ना कहीं रोष इस चीज को लेकर है कि किसी भी तरीके से ये जो हालात हैं वो जम्मू कश्मीर के बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये लोग यहाँ इकट्ठा होकर आज जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ये दिल को दहला देने वाला जो वाकया हुआ है उसके बाद है। क्या लगता है जे अब क्या कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए? मोदी गवर्नमेंट को अब चाहिए कि इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जैसे कल के सीन हमने देखे हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस चीज़ को। मोदी गवर्नमेंट को स्ट्रांगली इसका कंडेम करके और फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला की मांग कर रही है, क्या कितना जरूरी हो जाता है? यह आतंकवाद तो ऐसे खत्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान को नहीं खत्म किया जाएगा। सर, हर बार टारगेटिंग किलिंग होती है, हर बार हम कितना ही सहेंगे, हर बार ये हिंदू कितना ही टारगेटिंग किलिंग को सहेगा, हर बार बातों से वक्त नहीं चलेगा। हम चाहते हैं सीधा पाकिस्तान से आर पार हो और सीधा उनको ऐलान, हर बार ऐलान करने से कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं सीधा आर पार हो पाकिस्तान से। आर पार होना चाहिए। आर पार होना कितना जरूरी है अगर यहाँ के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है? सर, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले इसका एक ही जवाब होना चाहिए, दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक। इनको मुंह तोड़ जवाब देना बड़ा जरूरी है। उन्होंने पूछ के उन पे अटैक किया कि आप हिंदू हो, नाम पूछा उनका, तो इसका यही इलाज है, इनका सर्जिकल स्ट्राइक हो जाना चाहिए था अभी तक। तो एक ही है बस, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। बार बार रोज का पीठ पीछे ये वार करते हैं, हमें पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं है। हम करेंगे, मुंह पे वार करेंगे। मुंह पे वार करने का वक्त आ गया है, इंतजार करने का वक्त नहीं है अभी। सीधा इसका जवाब एक ही दिन में देना चाहिए। इनको भी थोड़ा पता चलना चाहिए कि कुछ है पावर, हमारे हिंदुस्तान की भी आर्मी कुछ है, इसमें कुछ पावर है या कुछ करने वाली है। ये बड़ा जो सीन देखे, वो देखने से तो दिल टूट ही गया है। आज जिस तरीके से आज देश भर में रोष है, ये रोष इस वजह से भी है कि वहां उस इलाके में जब मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया। जी, रोज तो है। आज आप ये हमारी सब्जी मंडी देख सकते हो, यहाँ पे मतलब 5% लोग आए हैं। 5% भी लोग नहीं, सारा माल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। कोई 5% लोग आए हैं, अपना दिल टूट गया लोगों का, सबका। ये देखते हैं काम किस लिए करना है। लोग इतने दूर से, बाहर से लोग, वो टूरिस्ट जो वहाँ पे श्रीनगर घूमने के लिए गया है, वो क्या लेके जाएगा, क्या उम्मीद लेके जाएगा? दोबारा कौन आएगा उनके पास? बड़े अफसोस की बात है। दोबारा कौन उस इलाके में पहुंचेगा? लगता है लोगों का रोष सरकार को दिखना चाहिए। देखो जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो इंसिडेंट हुआ, जो गवर्नमेंट को चाहिए, जो मोदी सरकार है, जहाँ कोई भी पॉलिटिक्स को छोड़ के सभी को आगे आना चाहिए। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे सभी को आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। और इसका आज ही फैसला होना चाहिए कि आर पार की लड़ाई आज ही होनी चाहिए। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। गुस्सा इस कदर है। एक चीज और जानना चाहूंगा, लगता है कश्मीर में कुछ लोग तो होंगे जो वहां पर इन आतंकियों का साथ दिया होगा, क्योंकि उस इलाके में आतंकियों का पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। बगैर गाइड के तो कोई भी बाहर का बंदा नहीं आ सकता। जरूर कोई ना कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट होगी। गवर्नमेंट को इसको चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी प्रॉपर तरीके से हो। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, शरेआम फांसी की सजा दी जाए।